जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग लेकर आ चुके हैं एक शानदार सा टॉपिक जिसका नाम है वोल्केनो। यानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्वालामुखी। किसके बारे में पढ़ेंगे? ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी हम लोग किसे कहते हैं दोस्तों? देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं हमारा पृथ्वी का आंतरिक संरचना। उसने हमने देखा था कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना में सबसे ऊपर वाले जो संरचना है, जिसे हम लोग क्या कहते थे? भूपरपट्टी कहते थे। क्या कहते थे? भूपरपट्टी। तो उसी भूपरपट्टी में क्या होता है, कुछ नीचे से दरार आ जाता है जमीन के नीचे। हम लोगों ने देखा जो हमारा पृथ्वी के आंतरिक संरचना में क्या है, मेंटल है, इनर कोर, आउटर कोर, और सबसे ऊपर में हमें मिलता था भूपरपट्टी। तो मेंटल और इनर कोर और आउटर कोर के बीच में जब घर्षण होता था, जब दो चीज़ आपस में टकराते थे, ऐसा करके अगर मान के चलिए ये दो चीज़ आपस में टकराते हैं, तो टकराने के पश्चात क्या होता है, कुछ एक ऊर्जा उत्पन्न होता है, कुछ एक ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो उसी ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, नीचे से एक एनर्जी रिलीज होता है। एक ऊर्जा उत्पन्न होकर ऊपर की ओर प्रेशर मारता है कि जैसे नीचे से ये होगा, ऊपर की ओर प्रेशर मारेगा, और उसी प्रेशर मारने के कारण क्या होता है, हमारा जो भूपरपट्टी है उस पर दरार आने लगता है। भूपरपट्टी में दरार आकर क्या होता है, एक फट जाता है। भूपरपट्टी दरार आने के कारण पूरा एकदम फट जाता है। और फटने के पश्चात क्या होता है, जो नीचे का जो मैग्मा है, मतलब जो पत्थर गला हुआ है, और जो क्या होता है नीचे में लावा पाया जाता है, जितना हमारा मेंटल हो गया और जो इनर कोर, आउटर कोर, ये सब क्या है, हमारा आग का गोला से भरा हुआ है। ये सब नीचे क्या है, आग का गोला है। ठीक है, ये क्या करता है, ऊपर की ओर फूटने लगता है। नीचे का जो आग है वो ऊपर की ओर निकलने लगता है, और ऊपर की ओर निकलने के बाद क्या होता है, वो बहने लगता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी कहते हैं। देखिए, ज्वालामुखी अगर हम लोग सिंपल भाषा में समझें तो ज्वालामुखी क्या है, जमीन के अंदर से आग का गोला फटने के पश्चात क्या होता है, ऊपर की ओर बहता है, ऊपर की ओर निकलने लगता है, पूरा एकदम आग बबूला जैसा निकलने लगता है। देखिए ना, पानी का जैसा आग बहने लगता है, तो वही क्या है, ज्वालामुखी है। क्या है? ज्वालामुखी। ठीक है, हम लोग अब ज्वालामुखी को समझते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, पृथ्वी यह प्राकृतिक भूपटल का छिद्र है। क्या है? जो हमारा ज्वालामुखी है वो किसके कारण होता है, प्राकृतिक जो भूपटल है यानी अर्थ क्रस्ट है, उसका जो छोटे छोटे, उसका अगर छिद्र हो गया, अर्थ क्रस्ट में छिद्र हो गया या फिर दरार पड़ गया, जिस कारण क्या होता है, ये ज्वालामुखी उत्पन्न होने का संकेत है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, ज्वालामुखी में क्या क्या निकलता है। ज्वालामुखी के नीचे से क्या क्या निकलता है, सबसे पहले पिघला हुआ लावा। हमने बात किया पिघला हुआ लावा कहने का मतलब आग का जो लपेट होता है, आग का जितना भी गोला होता है, गोला का जो आग का जो पानी जैसा हो जाता है, जो आग है वो द्रव अवस्था में रहता है हमारे भूपरपट्टी में, हमारे कोर में। ये क्या आग का गोला है, और इसके अंदर क्या होता है, एकदम पानी जैसा आग एकदम बह रहा होता है। ठीक है, तो वो निकलता है, पीला मैग्मा निकलता है, फिर राख निकलता है, राख, फिर हो गया भाप तथा अन्य गैस, बहुत सारी जहरीली गैस भी निकलती है। जब हमारा वोल्केनो यानी वो ज्वालामुखी फटता है, तब क्या क्या निकलती है, सबसे पहले तो नीचे का आग निकलेगा, क्योंकि नीचे तो आग ही न भरा है। सबसे पहले वो आग निकलेगा, आग के बाद जो राख होता है, राख भी निकलेगा, राख के बाद क्या निकलेगा, वहाँ से बहुत सारे जो भाप होते हैं, भाप, आग के साथ भाप निकलेगा, उसके साथ साथ जो इतना भी जहरीली गैस होती है वो सारी निकलती है। ठीक है, देखिए ये ज्वालामुखी होता है। देखिए हम बात कर रहे हैं अब ज्वालामुखी का मुख्य जो कब होता है। देखिए ज्वालामुखी का जो निकलता है शेप कैसा होता है ज्वालामुखी का, इस तरह पहाड़ में अधिकतर ये निकलता है। ठीक है, तो ये जो पहाड़ इस तरह फट जाता है, ज्वालामुखी का जो पहाड़ जो है, पहाड़ जो फटता है वो इस तरह दो पहाड़ है। ठीक है, दो पहाड़ है इस तरह, और इसके बीच में फटता है, इसके बीच में, तो वो जो साइज बनता है ना, वो किस साइज का बनता है, क्यूब साइज का बनता है, चारकोन तरह का, इसे क्यूब साइज का बनता है, ऐसा क्यूब बनता है। कैसा बनता है? क्यूब। और ये क्या होता है, चार कोण रहता है। क्या रहता है? चार कोण। ठीक है, और का साइज कैसा रहता है, वो क्यूब साइज का रहता है। क्या रहता है? क्यूब साइज। इस प्रकार क्यूब साइज कहने का मतलब क्या, इस प्रकार रहता है, इधर से इधर ये जाएगा, क्यूब साइज रहता है। पूछा जा सकता है कि जो हमारा ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी का मुख माने उसका जो मुंह कैसा रहता है, क्यूब साइज का रहता है। किस साइज का? क्यूब साइज। और जो पर्वत के, ये अधिकतर क्या होता है, पर्वत में निकलता है। अधिक क्या पर्वत में क्यों निकलता है, क्योंकि जब अधिक गर्म होती है तब क्या होता है, पर्वत का जो पत्थर है वो पूरा एकदम गर्म हो जाता है, और नीचे से भी कुछ जो हमारा मेटल है, जो मेंटल हो गया, फिर इनर कोर, आउटर कोर हो गया, उसमें जब आपस में घर्षण होता है तब क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसी कारण क्या होता है, हमारा वोल्केनो का
निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या लिखा है, लावा जब ठंडा होकर जो नीचे गिरता है, देखिए जब हमारा वॉल्केनो होता है, ज्वालामुखी होता है, तब क्या होता है, बहुत सारे लावा ऊपर की ओर भी जाती है। जैसे जब नीचे से कोई प्रेशर मारता है तो लावा नीचे से ऊपर उठ के ऊपर की ओर जाएगा, तो ऊपर उठने के बाद जो ठंडा हो जाता है फिर नीचे उतरता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, उसी को हम लोग कहते हैं सिंडर कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंडर। तो पूछा जा सकता है सिंडर हम लोग किसे कहते हैं। देखिए सिंडर, सिंडर हम लोग किसे कहते हैं, सिंडर उसे कहते हैं जब क्या होता है, ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी में उद्गार आता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे उद्गार किसे कहते हैं। ज्वालामुखी में जब उद्गार आता है तब क्या होता है, नीचे से लावा बहुत ही रफ्तार में जाता है और ऊपर की ओर उड़ जाता है। क्या होता है, फटने के पश्चात थोड़ा ऊपर की ओर जाता है और वही ऊपर जाने के बाद क्या होता है, वो ठंडा होकर नीचे की ओर गिरता है, बारिश के रूप में नीचे की ओर गिरता है। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सिंडर कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंडर। और एक छूट गया था हमारा क्रटर। ये क्रटर किसे कहते हैं, क्रटर किसे कहते हैं। देखिए क्रटर उसे कहते हैं कि ज्वालामुखी का जो मुख होता है वो किस साइज का होता है, क्यूब साइज का। तो उसी क्यूब साइज को हम लोग क्या कहते हैं, क्रटर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रटर। क्या कहते हैं, क्रटर। क्रटर क्या कहते हैं हम लोग, ज्वालामुखी का मुख जिस क्यूब साइज, कौन सा साइज का होता है, क्यूब साइज का होता है, और उसी क्यूब साइज को हम लोग क्या कहते हैं, क्रटर कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखिए, देखिए ज्वालामुखी जो होता है वो 3 तरह का होता है। क्या होता है, 3 तरह का ज्वालामुखी होता है। कौन कौन से, सबसे पहले बात करें हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो। क्या कहते हैं हम लोग, सक्रिय ज्वालामुखी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। देखिए एक्टिव वोल्केनो क्या कहते हैं, किसे, ये क्या होता है। देखिए ये होता है, एक्टिव वोल्केनो में क्या होता है, उद्गार होते रहता है। उद्गार कहने का मतलब ये फटते रहता है। उद्गार का अर्थ क्या हो, इसमें ज्वालामुखी आते रहता है। उद्गार का वर्ड क्या है, इसमें ज्वालामुखी इसमें आते रहता है। तो एक्टिव वोल्केनो मतलब सक्रिय। देखिए कोई चीज एक्टिव है मतलब वो तैयार है। तैयार किस काम के लिए, वो अपने काम के लिए तैयार है। तो वोल्केनो का काम क्या है, वो ज्वालामुखी उत्पन्न करना। तो उसी प्रकार यहाँ सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वोल्केनो क्या है, ये हमेशा तैयार रहता है। इसमें एनी टाइम आते रहता है, कभी जब मन किया आ गया इसमें ज्वालामुखी। ठीक है, आग इसमें फट जाता है। तो उद्गार कहने का मतलब क्या होता है, फटना, जो पर्वत पहाड़ का फटना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उद्गार। ठीक है, जब हमारे वर्तमान में क्या है, विश्व में कुल कितना सक्रिय ज्वालामुखी है, तो कितना है, 500। विश्व में कुल वर्तमान में कितना ज्वालामुखी है सक्रिय, 500 ज्वालामुखी सक्रिय है। ठीक है, और उसमें कौन कौन से, एटना और स्ट्रोम्बोली, इसमें सबसे जो सक्रिय है, सबसे एक्टिव है, वो कौन कौन से, एटना और स्ट्रोम्बोली। ये जो एटना है ये कहाँ है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, और ये जो स्ट्रोम्बोली है ये यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। ठीक है, एटना कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया, और स्ट्रोम्बोली कहाँ है, ये यूएसए में है। ठीक है, अब तक इसमें जो आया है वो 40 बार क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी फटा है। कहाँ, जो स्ट्रोम्बोली और एटना है इसमें कितना है अब तक का, 40 बार ज्वालामुखी फट चुका है। इतना एक्टिव है ये। ठीक है, तो एक्टिव ज्वालामुखी क्लियर हो गया। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे प्रसुप्त ज्वालामुखी। क्या कहते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिसे हम लोग कहते हैं डोरमेंट ज्वालामुखी वोल्केनो कहते हैं। क्या कहते हैं, डोरमेंट वोल्केनो कहते हैं। देखिए ये डोरमेंट वोल्केनो हम लोग किसे कहते हैं, ये यह है कि पिछले समय में ये क्या होता है, पिछले समय से उद्गार नहीं हुआ है, मतलब ये लंबे समय से इसमें उद्गार नहीं होता है, लेकिन यह है कि ये उद्गार आगे चलकर हो सकता है, मतलब ये फट सकता है। पहले तो फटा नहीं है, पहले कुछ सालों से हो सकता है, कुछ 10 सालों 10,000 सालों के बाद तक ये नहीं फटा है, लेकिन क्या है, संभावना है कि आगे चलकर ये फट सकता है, आगे चलकर इसमें उद्गार हो सकता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डोरमेंट वोल्केनो कहते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी। क्या कहते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी हम लोग किसे कहते हैं, वैसे ज्वालामुखी जो क्या है, लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ है, उसमें क्या है, लंबे समय से वो नहीं फटा है, लेकिन आगे चलकर वो फट सकता है। क्या कर सकता है, आगे चलकर वो फट सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी। और इसमें जो उद्गार हो सकता है ये तो हो गया। देखिए इसमें कौन कौन से ज्वालामुखी आते हैं, तो सबसे पहले बात करें विसुबीस जो क्या है, भूमध्य सागर में स्थित है। विसुबीस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, भूमध्य सागर में स्थित है। क्रकाटोवा कहाँ है, ये क्या है, सुंदर जल डमरू मध्य में है। कहाँ है, सुंडा जल डमरू मध्य, जो इंडोनेशिया और जावा द्वीप के बीच, सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच में जो इस तरह का मार्ग होता है जिससे व्यापार किया जाता है, वही मार्ग को हम लोग क्या कहते हैं, सुंडा जल डमरू मध्य कहते हैं। तो ये कहाँ है, क्रकाटुआ, ये सुंडा जल डमरू मध्य में स्थित है। यह ज्वालामुखी है जो किस कैटेगरी में आता है, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी का कैटेगरी में आता है। किस में आता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है,
आगे देखिए, एक है फ्यूजुमिया, क्या है फ्यूजुयामा, फ्यूजियामा, जो कहाँ है, जापान में है। फ्यूजियामा कौन, कहाँ है ये, जापान में है। ये भी प्रसुप्त ज्वालामुखी का ही एक भाग है। क्या है इसमें, क्या है इसमें, लंबे समय से ज्वालामुखी उसमें फटा ही नहीं है, लेकिन क्या है आगे चलकर ये फट सकता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहा गया है, प्रसुप्त ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं शांत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट ज्वाला वोल्केनो, क्या कहते हैं इसे, एक्सटिंक्ट वोल्केनो, जिसे हम लोग कहते हैं शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी कहने का मतलब क्या, इसमें ऐतिहासिक काल से इसमें फटा ही नहीं है, कहने का मतलब पूरा इतिहास बीत गया लेकिन ज्वालामुखी इसमें आया ही नहीं है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, शांत ज्वालामुखी। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई लंबे समय, कितना साल हो गया, 10,000 साल, 20,000 साल हो गया, लेकिन वहाँ उतना साल तक इसमें कोई ज्वालामुखी उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, शांत ज्वालामुखी कहते हैं। और शांत ज्वालामुखी में कौन कौन से आते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, के कौन कौन से भाग है, मतलब शांत ज्वालामुखी में कौन कौन से ज्वालामुखी आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें सुल्तान एवं देवबंद, जो ईरान में स्थित है। कौन कौन से, सुल्तान एवं देवबंद जो ईरान में स्थित है, ये शांत ज्वालामुखी में आते हैं। और पोपा म्यांमार में स्थित है। फिर है किलिमंजारो जो अफ्रीका में स्थित है। फिर है सक्रिय ज्वालामुखी अधिकतर प्रशांत महासागर में ही पाए जाते हैं। देखिए, जो अधिकतर जो सक्रिय होते हैं, मतलब जो एक्टिव ज्वालामुखी है, वो कहाँ पाए जाते हैं, प्रशांत महासागर। हमने आपको बताया प्रशांत महासागर, जैसे जावा हो गया जी, सुंडा जल डमरू मध्य में पाए जाने वाला ज्वालामुखी, वो सब किसके अंग है, सब सक्रिय ज्वालामुखी। तो वो कहाँ पाए जाते हैं, प्रशांत महासागर में। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, प्रशांत महासागर को अग्निवलय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्निवलय, मतलब आग का गोला भी कहते हैं हम लोग प्रशांत महासागर। क्यों, क्योंकि इसमें सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिस कारण बहुत अधिक मात्रा में कभी कभी इसमें उद्गार, मतलब ज्वालामुखी यहाँ का फटते रहते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फायर रिंग ऑफ पैसिफिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फायर रिंग ऑफ पैसिफिक भी कहा जाता है प्रशांत महासागर को। ठीक है, आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महादेश है जिसमें क्या कोई भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें कोई भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं गेसर किसे कहते हैं, आप लोग गेसर किसे कहते हैं। देखिए, ज्वालामुखी के जो उद्गार होने के समय क्या होता है, ज्वालामुखी के जब उद्गार होता है तब क्या होता है, जो उसके क्षेत्र में दरार आता है, और उसमें क्या होता है, दरार आने के बाद जो फटता है, जो भूपरिपट्टी जो फटता है, तब उससे क्या निकलता है, उससे पानी और गैस निकलता है। तो उसी पानी और गैस निकलने की जो क्रिया है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, गेसर। जब क्या होता है, ज्वालामुखी फटता है, तब जब उसे भूमध्य क्षेत्र में जब क्या होता है, उसमें जो पानी निकलने लगता है और गैस निकलने लगता है, वाष्प निकलने लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गेसर कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सुखाड़ों और जल तथा वाष्प निकलने लगता है। आगे देखिए, आप बात करें धुआंरे, क्या कहते हैं हम लोग, धुआंरे। धुआंरे मतलब क्या, धुआं, जैसे धुआं। तो धुआं हम लोग किसको कहते हैं, तो सबसे पहले ज्वालामुखी का जो अंतिम रूप है धुआं, हम लोग जानते हैं। जब क्या होता है, ज्वालामुखी का जब फटने के जब अंत होने के वाला होता है, तब क्या होता है, उससे बहुत ही भयानक धुआं निकलने लगता है, बहुत ही खतरनाक धुआं निकलने लगता है। उसी धुआंरे को यहाँ पर क्या कहा गया है, और वो कैसे निकलता है, देखिए वो किस रूप में निकलता है, गैस के रूप में निकलता है और जलवाष्प के रूप में निकलता है। किसके किसके रूप में, एक तो गैस के रूप में निकलेगा और एक जलवाष्प के रूप में निकलेगा। मतलब जल का छोटा छोटा कण वाष्प बन के निकलेगा और हमारे वायुमंडल में चला जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, जो गंधक, वही जो स्मोक होता है, जो वही धुआं, जब वो धुआं सेंट करने लगता है तो उसे हम लोग क्या कर देते हैं, सेंट करने लगे तो उसे सोलफाता कहा जाता है। जब वो सेंट करने लगता है तब उसी हम लोग जो धुआंरे को क्या कहते हैं, सोलफाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोलफाता। जो धुआं क्या करता है, सेंट करने लगता है, गंधक गंध करने लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सोलफाता। और जो धुआंरे क्या क्या होता है, धुआंरे वो होता है जब क्या होता है, ज्वालामुखी फटने का जब अंतिम चरण में पहुंच जाता है, अंतिम रूप आ जाता है, तब क्या होता है, उससे बहुत भयानक सी गैस निकलने लगता है और उसी गैस को हम लोग क्या कहते हैं, धुआंरे कहते हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या लिखा है, जो अलास्का है, अलास्का पर्वत, वो कहाँ है, जो अमेरिका में स्थित अलास्का पर्वत, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, ए वैली ऑफ 1000 स्मोक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ए वैली ऑफ 1000 स्मोक कहते हैं। किसको, अलास्का पर्वत को। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे ज्वालामुखी से रिलेटेड कुछ तथ्य के बारे में। ठीक है, देखिए क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, देखिए केटापेक्सी ज्वालामुखी है। कौन है, केटापेक्सी। और इसका जो हाइट है वो कितना है, ऊंचाई कितना है, 19,613 किलोमीटर है। कितना है, सॉरी 19,613 मीटर है। क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी का नाम क्या है, केटापेक्सी, जो कितना हाइट है, 19,613 मीटर है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे देखिए क्या बोल रहा है, विश्व का सबसे
सबसे सक्रिय ज्वालामुखी मतलब विश्व का सबसे एक्टिव ज्वालामुखी कौन सा है? एक्टिव ज्वालामुखी का ओजस डेल सलाडो। क्या है? ओजस डेल सलाडो, जो क्या है दक्षिण अमेरिका में है, जो चिली जो एंडीज पर्वतमाला है उसके जो ऊपर में है क्या? ओजस डेल सलाडो। अधिकतर आप देखेंगे जितना भी ज्वालामुखी है सब पर्वत में है। क्यों? क्योंकि जितना भी ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है, जब ज्वालामुखी फटते हैं सब पर्वत में ही बनते हैं। जितना भी ज्वालामुखी होता है सब पर्वत का ही फटता है, ठीक है। तो ये जो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो वो कहाँ है? वो चिली देश में है, जो कहाँ है? एंडीज पर्वतमाला में है। जो चिली देश कहाँ है? अर्जेंटीना में है। कहाँ है? अर्जेंटीना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी कहाँ है? एकांकागुआ। क्या है? किसे कहते हैं? विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी। ये तो एक्टिव ज्वालामुखी था, ये सबसे शांत ज्वालामुखी है। और ये कहाँ है? ये भी है हमारा जो एंडीज पर्वत है वहाँ पर है। यही जो एकांकागुआ जो ज्वालामुखी है वो कहाँ है? एंडीज पर्वतमाला में भी है। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी भी वही है और सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी भी वही है। और जो इसका जो ऊंचाई है कितना है? 6960 मीटर है। कितना है? 6960 मीटर। पूछा जा सकता है विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? ओजस डेल सलाडो। और विश्व का सबसे शांत ज्वालामुखी का नाम क्या है? जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एकांकागुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? एकांकागुआ। और इसकी ऊंचाई कितना है? 6960 मीटर, ठीक है।